हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। देखिए, बीएससी मैथ ऑनर्स में अधिकतर स्टूडेंट सब लेता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन करना रहता है। और मैथ ऑनर्स इसलिए लेता है क्योंकि हर कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग और जीके और इंग्लिश तो रहता ही है। तो मैथ लेने का, मैथ और रीजनिंग पूरा उसका मजबूत हो जाता है, सारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अधिकतर मैथ ऑनर्स लेता है, जिसका कोई एक्सटर्नल कोई आइडिया नहीं रहता, कोई क्या करना क्या नहीं करना है, तो अधिकतर सब मैथ ऑनर्स में चल जाता है। अगर यदि आप मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं तो एक कुछ बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें आपका 11 और 12 का पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मैथ ऑनर्स लीजिएगा, वरना आपको बीएससी मैथ ऑनर्स में बहुत दिक्कत होने वाला है। देखिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बात करूँ, हर सेम टोटल आपका बीएससी मैथ ऑनर्स में कितना सेमेस्टर होता है, तो टोटल 12 सेमेस्टर होता है आपका। और हर सेमेस्टर वन में, हर सेमेस्टर में आपका 2 एग्जाम होगा, एक इंटरनल होगा और फाइनल होगा। इस टाइप का हर सेमेस्टर में आपका होगा। फिर सेमेस्टर 2 में जाइएगा फाइनल, इंटरनल, फिर फाइनल, फिर सेमेस्टर 3 में इंटरनल, फाइनल, इस टाइप होगा। आप जितना इंटरनल, जैसे कि सेमेस्टर 1 2 3 4 5 तक दे दिया, और छठा सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर 1 2 3 4 5 का आपका सारा सेमेस्टर 6 में ऐड होगा मार्क्स। अगर आप सेमेस्टर 1 या कोई भी आप एक ग्रुप छोड़ देते हैं और आप मतलब सेमेस्टर 6 में से एक सेमेस्टर आप नहीं दिए, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा, मतलब आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो कुछ चीज़ का बात, और इसमें सारा थ्योरेटिकल जिस टाइप का आप सोचते हैं 11 12 में जिस टाइप का थ्योरिकल इस सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल इस टाइप का ऐसा नहीं है। आपका ज़्यादा अधिकतर थ्योरम रहता है और एनालिसिस रहता है, तो सोच समझ के आप मैथ ऑनर्स लीजिएगा। देखिए, पहले इस बार बात करते हैं। देखिए, थंबनेल में देख लिया होगा कि इस पेपर से हमें ये सेमेस्टर 1 में टोटल कितना पेपर पढ़ना है, 3 पेपर पढ़ना है। 3 पेपर में, और तीनों पेपर में कितना कितना यूनिट होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में आपको बता देते पूरा डिटेल में कि कैसे कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, बीएससी मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स। देखिए, बीएससी मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1 में आपका कितना पेपर होता है, 3 पेपर होता है। देखिए, हम पूरा बता देंगे, और सिले इस टाइप का, और कैसे पढ़ना वो भी बता देंगे आपको। सेमेस्टर 1, देखिए, सेमेस्टर 1 में आपका 3 पेपर रहेगा। आपका सेमेस्टर में 1 में 3 पेपर रहेगा। सेमेस्टर 1 में आपका 3 पेपर रहेगा। पेपर 1 में क्या रहेगा आपका, पेपर 1 में आपका रहेगा एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में यानी आपका एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। पेपर 2 में क्या रहेगा आपका, पेपर 2 में आपका क्या रहेगा, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर 2 में क्या रहेगा, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर 3 में क्या होगा, पेपर 3 में वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री रहेगा। देखिए, आपको सेमेस्टर 1 में 3 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर 1 कितना महीना का, टोटल 6 महीना में आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपका 6 महीने में आपका पूरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यानी सेमेस्टर 1 में हमको पूरा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पूरा पढ़ाना है। तो देखिए, सेमेस्टर 1 में, पेपर 1 में क्या है, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। पेपर 2 में क्या है, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर 3 में क्या है, वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री। तो देखिए, इसका भी कुछ यूनिट होता है, इसका भी कुछ यूनिट होता है, और इसका भी कुछ यूनिट होता है। यानी इस पेपर 1 में भी कुछ बहुत सारे यूनिट है, इसका डीपली में पढ़ना है। फिर ये पेपर 2 में भी कुछ यूनिट होता है, पेपर 3 में भी कुछ यूनिट होता है। तो देखिए, यूनिट के बारे में मैं इसमें नहीं बात करूँगा। देखो, यूनिट में इसलिए नहीं बात करूँगा क्योंकि कोई स्टूडेंट पेपर 1 एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा, उसका यूनिट नंबर 1 पढ़ रहा। अब यूनिट नंबर 1 कोई वीडियो देख के
अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजन होने लगता है कि यूनिट 1 का एलजेब्रा पेपर 1 का, यह यूनिट 1 का पढ़ने के बाद कौन सा यूनिट पढ़ना चाहिए। तो कोई यूनिट 3 पढ़ लेता है, कोई यूनिट 5 पढ़ लेता है, यानी इधर उधर भटकने लगता है। तो मैं इस टाइप को पूरा कंप्लीट नहीं करने वाला, तो इस टाइप का मैं करूँगा। देखिए आपका थंबनेल में इस टाइप रहेगा पेपर 1 एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला पूरा लेक्चर चलेगा पेपर, इस टाइप का पूरा थंबनेल में रहेगा हेडिंग, और इस टाइप का लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस टाइप का लेक्चर जब तक पेपर 1 आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3 इस टाइप का चलता रहेगा। और प्लस उसमें यूनिट जितना भी चैप्टर है उसमें यूनिट है, प्लस उसमें ऐड होते जाएगा। उसमें एक चीज़ आपका फ़ायदा रहेगा कि आपका ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा, इसके बाद कौन सा यूनिट पढ़ना है, इसके बाद कौन सा यूनिट पढ़ना है, इसके बाद कौन सा यूनिट पढ़ना है, आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पेपर 1 देखिए, तो इस टाइप का कंप्लीट। अब फिर पेपर 2 स्टार्ट करने समय भी लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस टाइप का चलते रहेगा, प्लस उसमें जितना भी यूनिट रहेगा आपका ऐड होते जाएगा। यानी आपका इसमें एक चीज़ का फ़ायदा रहेगा, आपको कोई भी चीज़ इसमें यूनिट खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हालांकि आप जानना चाहते हैं कि इसका कुछ यूनिट होता है, इसका भी यूनिट होता है और इसका यूनिट होता है। यानी आपको सेमेस्टर 1 में ये इसका प्लस यूनिट पढ़ना है, फिर ये फिर कुछ यूनिट पढ़ना है, फिर इसका यूनिट पढ़ना है। यानी एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का 5 यूनिट होता है, इसका भी 3-4 यूनिट होता है, इसका भी 4-5 कुछ यूनिट होता है। ठीक है, तो आपको पूरे इस टाइप का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कोई ऐसे यूनिट हटता है फिर डिलीट होता है, ऐसा बहुत चीज़ चेंज होता है बाद में। इसीलिए मैं उस टाइप का एकदम नहीं करवाने वाला हूँ। इस टाइप का मैं आपका बेस्ट रहेगा, पेपर 1 एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। जैसे कि ये वाला हेडिंग दे देंगे आपको, पेपर 1 और एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप का रहेगा। आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस टाइप का रहेगा। जैसे यानी यूनिट 1 आपका लेक्चर 1, 2, 3 में कंप्लीट हो गया। अब आपको यूनिट 2 पढ़ना है, तो यूनिट 2 के बाद लेक्चर 1, 2 नहीं स्टार्ट होगा। लेक्चर 3 के बाद लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 इस टाइप का। आप यूनिट 3 में जाइएगा, यूनिट 3 में इसका लेक्चर अलग से नहीं होता, इसमें ऐड होते जाएगा। लेक्चर 7, लेक्चर 8 इस टाइप का ऐड होता जाएगा। यानी एक टाइप का आपका बेनिफिशियल यही है कि आपको यूनिट खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पेपर 1 कंप्लीट होने के बाद जितना भी लेक्चर होगा, फिर पेपर 2 कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 3। यानी पेपर 1 में ढुकने से बाद सिर्फ लेक्चर होगा, ये पूरा हेडिंग देगा, फिर लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस टाइप का चलता रहेगा जब तक आपका पेपर 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और साथ में सारा यूनिट। ठीक है, फिर पेपर 2 में जाएंगे, फिर यूनिट लेक्चर वाइज से चलेगा, और प्लस उसमें यूनिट भी ऐड होते जाएगा आपका। फिर पेपर 3 में इसी टाइप का लेक्चर वाइज चलता जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए मेन आपका ये जानिएगा कि 3 पेपर होता है। और आप देखिए अधिकतर आप मैथ ऑनर्स लेना चाहते हो तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसमें मैथ ही पढ़ना है, आपको एडिशनल में कुछ लेना पड़ेगा। जैसे कि बीएससी मैथ ऑनर्स करते हैं तो आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से एक लेना पड़ेगा, और इंग्लिश कंपलसरी है। यानी मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एक चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा किस टाइप का पढ़ेंगे। इस टाइप का आपको पूरा हेडिंग रहेगा, और लेक्चर 1, 2, 3 करके चलता रहेगा जब तक पेपर आपका पूरा पेपर 1 एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये पेपर 1 के साथ। चलिए, थैंक यू।